अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ वेट ग्राइंडर के ताल्लुक से। ये वेट ग्राइंडर जैसे कि डोसे का आटा, इडली का आटा वगैरह पीसने के लिए जो घर के लिए यूज़ करते हैं, ये टेबल टॉप वेट ग्राइंडर है। टेबल टॉप वेट ग्राइंडर माने घर में यूज़ होने वाला, डोमेस्टिक पर्पस। ये वेट ग्राइंडर कैसा यूज़ करना है और इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका और इसको किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो चीज़ें मैं आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटी कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये है 2 लीटर का वेट ग्राइंडर। कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2 लीटर्स का इसका कैपेसिटी है साइज़। और इसमें अगर केजी वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो 2 लीटर के वेट ग्राइंडर में हाफ के जी ग्राइंड होता। हाफ के जी ग्राइंड, जब आप हाफ के जी राइस वगैरह जो भी है ग्राइंड करने के बाद में वो लिक्विड में जब कन्वर्ट होता वो 2 लीटर्स तक का उसका वॉल्यूम होता। ये 2 स्टोन्स का वेट ग्राइंडर है। ये वेट ग्राइंडर में आप जब भी पहले तो अगर आप इसमें जैसे कि डव मेकिंग के लिए आटा नीडर वगैरह लगाते, अगर आटा नीडर वगैरह लगा रहे हैं आप, तो ये ड्रम को थोड़ा सा ऑयल रब कर देना है। पूरा ऑयल पॉलिश कर दिए तो पॉलिश करने के बाद में आप आटा नीडर का अटैचमेंट लगा के आप आटा नीडिंग कर ले सकते हैं, आटा गूंदने का। उसके अलावा अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जैसे कि डोसे का आटा है, चावल वगैरह और इडली का आटा पीसना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले ये स्टोन्स लगा के परफेक्ट इसको टाइट कर लेना है। एक लेवल तक टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। एक हिसाब से आपका हाथ रुक जाना वहाँ पे। ज़्यादा आप कोशिश फोर्स करके ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्टोन्स फिरने में बहुत मुश्किल होती, स्टोन्स नहीं फिरेंगे। और इसमें ये भी एक इसमें एडवांटेज है ये वाले मॉडल में, जैसे कि नट सिस्टम है। ये नट सिस्टम में आपको 2 in 1 यूज़ होता। एक आटे के लिए, डोसे का आटा, इडली के आटे के लिए जो सॉफ्ट ग्राइंडिंग करना है आप सॉफ्ट ग्राइंड कर सकते हैं। इसके अलावा रवा डोसा वगैरह के लिए आप रवे के टाइप में थोड़ा मोटा भी ग्राइंड कर सकते हैं। कैसा बोले तो फुल टाइट करेंगे आप तो आपको डोसे का आटा, इडली के आटे के लिए सॉफ्ट ग्राइंड होगा। टोटली फुल टाइट करने के बाद में एक 2 से 3 थ्रेड आप वापस गोल फिर ओपन कर दीजिए। रिवर्स ओपन कर देंगे तो थोड़ा गैप आ जाएगा, तो रवा टाइप में ग्राइंड होगा वो। और इसके अलावा जब भी आप इसमें ग्राइंड करेंगे, जो भी आप, जैसे कि अब इसमें मैं बोला हाफ के जी ग्राइंड होगा। हाफ के जी एट ए टाइम एक ही बार में नहीं डालना है। अगर आप हाफ के जी एक ही बार डाल देंगे तो ये ड्रम स्टक हो जाएगा। उसके प्रॉब्लम क्या आएंगे आपको, इसका बेल्ट खराब हो जाएगा, दूसरा कैपेसिटर जल जाएगा। अगर ये उसके अलावा भी आप कंटिन्यूअसली वैसा ही यूज़ कर रहे हैं, अगर वैसा ही फुल टोटल क्वांटिटी एक ही बार डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटर भी जल जाता। आपको क्या करना है, हाफ के जी अगर राइस आप ले रहे हैं, हाफ के जी राइस को क्या करना है, 5 टाइम्स में डिवाइड करना है। 100 ग्राम्स राइस आप डाल दीजिए इसमें, 100 ग्राम्स दाल हो या राइस हो जो भी आप ग्राइंड कर रहे हैं, 100 ग्राम डाल दीजिए। ऑन कर दीजिए। 2 मिनट्स के बाद में फिर 100 ग्राम्स ऐड कर लीजिए। एवरी 2 मिनट्स के बाद में आप 100 ग्राम ऐड करते रहिए। तो टोटली 10 मिनट्स में आपका वाटर लेवल भी देखते रहिए। वाटर लेवल भी अगर आप इसमें ड्राई डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई डाल देंगे, तो भी आपको बेल्ट और कैपेसिटर जलने का प्रॉब्लम आता। आप 100 ग्राम जब भी डाल रहे हो उसके हिसाब से वाटर लेवल चेक करते रहिए, जितना उसको पानी चाहिए उतना डालते रहिए पानी भी। टोटली आप हाफ के जी जो है 10 मिनट्स के अंदर आप डाल देते। 10 मिनट्स तक आपको उसके साथ खड़े रहना है। जब आपका 10 मिनट्स के अंदर आप जो टोटल हाफ के जी डाल देते, 100 ग्राम्स डिवाइड करके जो डाल रहे, टोटल हाफ के जी डालने के बाद में आप इसको वाटर लेवल चेक करके एक हिसाब से डाल के बाद में नॉर्मली ये लिड लगा के हाफ एन आवर तक छोड़ देना है। 25 मिनट्स को हाफ एन आवर, 25 to 30 मिनट्स छोड़ देना है इसको। हाफ एन आवर यूज़ करने ऑटोमेटिकली हाफ एन आवर के बाद में आप ये ग्राइंड हो जाएगा परफेक्ट। हाफ एन आवर के बाद में आप जब तक आप दूसरा काम कर सकते हैं, कंटिन्यूसली इसके सामने खड़े रह के इसको देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। वाटर लेवल एक बार देख लिए उसके बाद में आपको छोड़ देना है। हाफ एन आवर के बाद में आपको ये ग्राइंड हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, आप लोग कभी घर में फंक्शंस रहते वो टाइम पे क्या करते, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ग्राइंडिंग करना रहता, तो आप लोग क्या करते कंटिन्यूसली। अब जैसा कि ये हाफ एन आवर ऑलरेडी 40 मिनट्स यूज़ हो गया, 40 मिनट्स यूज़ होने के बाद में इसको गैप देना है। मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का इसको गैप देना है, क्योंकि मोटर गर्म हो जाती है। मोटर को ठंडा होने के लिए टाइम देना है। आप कंटिन्यूसली बैक टू बैक इसके अंदर डालते रहेंगे, आप 2-3 मरतबा इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो मोटर जल जाता है।
मोटर जल सकता है, कैपेसिटर जल सकता है और बेल्ट। इसमें 3 ही प्रॉब्लम्स आते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम कंप्लेंट्स इसमें बेल्ट, कैपेसिटर और मोटर का ही रहता। आप कंटिन्यूसली यूज़ मत करिए। एक बार यूज़ होने के बाद में अगर आपको वापस यूज़ करना है इमीडिएटली, तो मिनिमम 10 टू 15 मिनट्स इसको गैप देना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको कोई सा भी आइटम आप डाल रहे हैं तो घट ज़्यादा ड्राई नहीं डालना है, कंपलसरी भिगा के ही यूज़ करना है। मिनिमम एक 1 to 2 आवर्स भिगा हुआ रहना, वो चावल हो या दाल हो। उसके अलावा एक और चीज़ जो कस्टमर सोचते हैं, कुछ दिनों के बाद में ग्राइंडिंग होना का स्पीड कम हो जाता, ग्राइंडिंग बहुत स्लो होता या फिर ग्राइंडिंग नहीं होता, बड़े बड़े पीसेस छूट जाते। तो कस्टमर्स क्या समझते हैं कि जो स्टोन्स है, ये स्टोन्स को पॉइंटिंग कराना बोल के सोचते, स्टोन को डॉट्स स्पॉटिंग कराने के बारे में सोचते। ये ग्राइंडर, ये पत्थर जो देख रहे हैं आप, ये कोयम्बतूर ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट को आप डॉट्स पॉइंट कराने की कभी भी ज़रूरत नहीं रहती। ये कभी भी ये स्टोन्स घसे नहीं जाते, कभी भी ये स्टोन्स सॉफ्ट नहीं होते। ये स्टोन्स में जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही हमेशा के लिए स्टोन्स रहते। इसमें आपको अगर वैसा प्रॉब्लम आ रहा तो आप ले जाकर बताइए। ग्राइंडिंग नहीं हो रहा तो कोई भी टेक्नीशियन को लेके जाके बताइए, वो आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। मैक्सिमम उसमें अगर ग्राइंडिंग नहीं हो रहा तो मैक्सिमम उसका कंप्लेंट बेल्ट का रहता, बेल्ट चेंज कर देंगे तो आपको फिर वापस ग्राइंड हो जाएगा। जैसे कि 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में ग्राइंड होने का 1.5 आवर भी रख रहे तो आपको ग्राइंड नहीं हो रहा। वो प्रॉब्लम क्या होता, मोटर तो बराबर फिर रहा है, मोटर का आरपीएम जितना है उतना परफेक्ट है, लेकिन मोटर अगर 100 बार फिर रहा तो बेल्ट आपका ड्रम को 10 बार ही फिरेगा। वो बेल्ट खराब होने की वजह से होता। ये प्रॉब्लम्स इसमें आते। ऐसा आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आते। आप टोटल भर के मत डालिए, एक ही बार में यूज़ मत करिए। 100 ग्राम आप ऐड करते जाइए, वाटर लेवल चेक करके आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल आपका वेट ग्राइंडर अच्छा रहेगा। इसमें आपको सॉफ्ट ग्राइंडिंग और रवा ग्राइंडिंग भी दोनों 2 टाइप के ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ये नट सिस्टम में जो आम सिस्टम आता टोटल ऊपर से जो लॉक हो जाता, उसमें सिर्फ सॉफ्ट ग्राइंडिंग होता, उसमें रवा टाइप ग्राइंडिंग नहीं कर सकते आप। ये वेट ग्राइंडर में ये ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करिए मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि मेरे हर वीडियोस पे मेरे को हिम्मत आए और आगे मेरे वीडियोस बनाने के लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और वीडियोस डालूँगा। और आपको किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी किचन आइटम के ताल्लुक से कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में हो सका तो वीडियो ही बना के डाल दूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम रहा, कुछ भी अलग अलग किचन आइटम के ताल्लुक से आपको कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम।